लोग मिलकर के त्योहारों पर गले मिलते हैं और हमारे जो त्योहार हैं, अगर हम ईद पर त्योहार पे गले मिलते हैं तो होली पर भी गले मिलते हैं। ये बीजेपी की साजिशें इतनी है कि हर कदम पर वो अपने विरोधी को झूठे मुकदमों में फंसाते हैं। न केवल यहाँ पर हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को न्याय मिला है, बल्कि दिल्ली में भी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद जी को भी उनको भी न्याय मिला है। पूज्य शंकराचार्य जी के हम लोग साथ हैं और सब लोग उनके साथ आ जाना चाहिए। बीजेपी हटेगी तो महंगाई कम होगी, बीजेपी हटेगी तो रोजगार मिलेगा। मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को प्रयागराज में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी के रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। सदियों से सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। हम लोग मिलजुल कर गले मिलते हैं। हम अगर ईद के त्योहार पर गले मिलते हैं तो होली पर भी गले मिलते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है। एक दूसरे के त्योहार और खुशियों में हम शामिल होते हैं। हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें कई रंग के फूल हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि धरती पर इतने धर्म और जाति के लोग एक साथ कहीं पर नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारी हिंदुस्तानियत बची रहे और यही सबको लेकर आगे बढ़े। अखिलेश यादव ने कहा कि अमन, चैन और भरोसा यही हमारी संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, जैसे सदियों से हम एक दूसरे का त्योहार मनाते आए हैं और गले मिलते आए हैं, आगे भी इसी तरह हिंदुस्तानियत को और मजबूत बनाएंगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभ्युक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाई कोर्ट से यौन उत्पीड़न मामले में मिली राहत पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने इसे भाजपा की साजिश बताते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा वह हर कदम पर विरोधियों को झूठे मुकदमे में फंसाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि न केवल प्रयागराज में हाई कोर्ट से पूज्य शंकराचार्य को न्याय मिला है, बल्कि दिल्ली में भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अदालत से न्याय मिला है। वहीं बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ हैं, सभी लोगों को उनके साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी को सम्मान दिलाने के लिए और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उन्हें पीड़ित, दुखी और अपमानित किया गया है, इसलिए उनके साथ हम लोग खड़े हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी ने तय किया है कि हर जिले का एक चुनावी मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 साल में प्रयागराज में 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं। प्रयागराज के विकास, पानी और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए गए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रयागराज जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, लेकिन यहां पर लूट, बेईमानी और भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हुआ। मैं आदरणीय सलीम शेरवानी साहब और उनके जितने भी साथी सहयोगी हैं और समाजवादी पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता, जो हम सब लोग आज रोजा अफ्तारी में शामिल होने आए हैं, यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है कि हमारे अपने सब लोग मिलकर के सदियों से इसी तरह मिलजुल करके लोग रहे हैं। हम लोग मिलकर के त्योहारों पर गले मिलते हैं और हमारे जो त्योहार हैं, अगर हम ईद पर त्योहार पे गले मिलते हैं तो होली पर भी गले मिलते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि हम एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे की खुशियों में हम शामिल होते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें कई रंग के फूल हैं। शायद धरती पर इतने धर्म, इतनी जाति के लोग एक साथ रहने वाले कहीं नहीं मिलेंगे जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। और फिर प्रयागराज में ये शुभ कार्यक्रम में, एक अच्छे कार्यक्रम में, एक गले मिलने के कार्यक्रम में, एक दूसरे से परिचय और हमारे एक दूसरे के खुशी में शामिल होने का, और वो भी त्रिवेणी मठ संगम शहर में, प्रयागराज में, मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारी हिंदुस्तानियत ही बची रहे, यही हिंदुस्तानियत हमें हम सब लोगों को
आगे लेकर के बढ़े। हमें उम्मीद थी कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें आपको सबको सावधान रहना चाहिए। ये बीजेपी की साजिशें इतनी है कि हर कदम पर वो अपने विरोधी को झूठे मुकदमों में फंसाते हैं। न केवल यहाँ पर हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को न्याय मिला है, बल्कि दिल्ली में भी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद जी को भी, उनको भी न्याय मिला है। पूजनीय शंकराचार्य जी के हम लोग साथ हैं और सब लोगों को उनके साथ आ जाना चाहिए। उनको सम्मान दिलाने के लिए उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उन्हें पीड़ित किया गया, दुखी किया गया, अपमानित किया गया, तो उसके साथ हम सब लोग आए। बीजेपी हटेगी तो महंगाई कम होगी, बीजेपी हटेगी तो रोजगार मिलेगा, बीजेपी हटेगी तो न्याय मिलेगा, न्याय के साथ साथ रोजगार मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक मैनिफेस्टो बनाने का काम करेंगे। प्रयागराज में लगभग 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। ये कम पैसा बता रहा हूं मैं, लेकिन अगर 10 साल का हिसाब किताब लगाओगे तो प्रयागराज में 10 साल में 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के पानी के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए, यहाँ के पुल के लिए, यहाँ की बिजली के इंतजाम के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए, यहाँ की पुलिस के लिए, हाई कोर्ट के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रयागराज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर लूट हुई, बेईमानी हुई, लेकिन प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हुआ। समाजवादी सरकार बनेगी तो प्रयागराज को आधुनिक शहर कैसे बनाएं, यहाँ की जन समस्याओं का समाधान कैसे करें। 60,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी जाम लगता है प्रयागराज में। 60,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं है। गंगा अभी भी गंदी बह रही है। अभी जब हवाई जहाज घूमा हमारा, तो यमुना में सीधा नाला जा रहा है गंदा। ये तो एक मैंने देखा, यहाँ के पत्रकार साथियों ने तो सब नाले गंदे वाले देखे होंगे। फिलहाल यूपी में समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में राजनीति क्या मोड़ लेती है।